हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, अभी हम इडियम फ्रेज की सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें ए हम कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज़ बी पार्ट, जो कि थोड़ा लेंदी है। नियर अबाउट इसमें होंगे आपके 1 to 51 इडियम्स हैं इसमें, तो देखेंगे हम जल्दी। और जहाँ पे मुझे कम एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स जो कॉमन होंगे, काफ़ी फेमिलियर होंगे, तो उसमें हम थोड़ा कम टाइम लेंगे, जिससे कि आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। मेरा मोटिव यहाँ पे ये है कि इजी एक्सप्लेनेशन हो और आपको 1 से 2 बार सुनने में वो चीज़ें सारी बाय हार्ट समझ में भी आए और लर्न भी हो जाए। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है हमारा बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक आपको पता ही होगा। बाय वन मीन्स और अनदर, मतलब इस तरीके से अगर काम नहीं बनेगा तो दूसरे तरीके से। आपने अभी किसी को प्यार से समझा लिया, आपको उससे मान लीजिए आपने कोई उधार दिया हुआ है, वो नहीं दे रहा, तो अगर तुम ऐसे नहीं दोगे तो फिर मुझे थोड़ा सख्ती से पेश आना पड़ेगा, राइट। ही इज़ डिटरमिन्ड टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीज़न इन हिज क्लास बाय हुक और बाय क्रूक। सेम आपको भी करना चाहिए कि मुझे तो एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, चाहे जैसे भी हो, चाहे रात भर मेहनत करके हो और चाहे पूरे दिन पढ़ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बियर द ब्रंट ऑफ। ये ब्रंट है, बंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। BRUNT, टू बियर द मेन शॉक ऑफ, मतलब कि मेन शॉक मतलब वो जो तकलीफ़ है वो सहने की एक तरीके से क्षमता आप बोल सकते हैं। द पुअर हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस, मतलब कि जो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं किसी भी सामान के, किसी भी वस्तु के, तो सारा जो पेन है ना वो उनको ही बेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो मेन शॉक ऑफ। नेक्स्ट है बेल द कैट, फेमिलियर है। टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, बोलते हैं ना कि अब ये काम करना तो है लेकिन डर भी लग रहा है, अब जाके बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। मैनी पीपल कैन बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी। बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी मीन्स अपनी जो वीरता है, अपनी जो करेज है, उसके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। बट वेरी फ्यू कैन बेल द कैट, लेकिन रियलिटी है कि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो जाके बिल्ली के गले में घंटी बांध सकते हैं। बिड डिफरेंस टू इग्नोर। बिड से देखिए, हम बोलते हैं ना बेड, ही बेड बाय, तो वहाँ से आप बिड याद रख सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको सिर्फ कोरिलेट करने के लिए बता रही हूँ। इन्हीं सारे ट्रिक्स से जब हम ये पूरा करते जाएंगे तो आपको काफ़ी ऐसे पॉइंट्स पता चलेंगे जिनको कोरिलेट करके आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो बिड डिफियंस का मतलब होता है टू इग्नोर। जैसे कि रोहन बेड डिफियंस टू हिज फादर्स विश ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर एंड इंस्टेड बिकेम एन इंजीनियर। वो इंजीनियर बन गया बजाय कि डॉक्टर बनने के, बट उसकी जो फादर की विश थी उसको उसने इग्नोर किया। सो ही बिड डिफियंस। नेक्स्ट है ब्लो वंस ट्रम्पेट। ये आपको अच्छे से पता होगा। टू प्रेज वन सेल्फ, मतलब खुद के ही बारे में बोलते जाना, खुद की ही बीन बजाना, तो उसको कहते हैं ब्लो वंस trumpet. No one likes to talk to those who are always blowing their own trumpet. जो अपने ही बारे में बोलते जाते हैं, अपनी ही बीन बजाते रहते हैं, उनसे बात करना बहुत कम लोग चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्रेक द न्यूज़। ब्रेक द न्यूज़ का ये मतलब होता है कि नेगेटिव मीनिंग निकलता है, पॉजिटिव नहीं। टू गिव बैड न्यूज़, लेकिन किस तरीके से कि वो जो बैड न्यूज़ आप दे रहे हो उसको जेंटली दो और उसका शॉक जो है उसको कम किया जा सके। देखिए, इडियम का सिर्फ डायरेक्टली मीनिंग जानना या उसको रट लेना वो आपके लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि किस तरीके से वो सेंटेंस में यूज़ किया जाता है वो कंसेप्ट समझना आपके लिए ज़रूरी है। तभी चीज़ें आपको क्लियर होगी एंड यू विल बी एबल टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। और वो आपको वीडियो में जब तक जैसे जैसे हम लोग ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, काफ़ी सारी ट्रिक्स भी आपको इसी में पता चलेगी। तो देखिए, ही ब्रोक द न्यूज़ ऑफ अ हस्बैंड्स डेथ वेरी जेंटली। जेंटल वे में उसने ये न्यूज़ बताई एज टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। उस शॉक की जो इंटेंसिटी है उसको कम करने के तरीके से बताई। ऐसा नहीं है कि एकदम शॉकिंग वे में जाके सुना दिया, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड द ब्रेक द न्यूज़। नेक्स्ट है बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। अब मान लीजिए कोई पॉकेट है और उसके अंदर होल हो गया है, मतलब कि होल हो गया है तो ये जो पैसा है वो यहाँ से बहुत जल्दी जल्दी निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। सो मनी स्पेंड क्विकली, बहुत जल्दी से पैसे का क्या है, ख़त्म हो जाना या बहुत जल्दी जल्दी पैसा खर्च होना। मनी गिवन टू ए स्पेंडथ्रिफ्ट ओनली बर्न्स अ होल इन हिज पॉकेट। स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब अगर किसी खर्चीले को आप पैसा दोगे तो वो बहुत जल्दी जल्दी उसके पास से निकल जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट है बिसाइड बरी द हैचेट। हैचेट किसको बोलते हैं?
हैचेट बोलते हैं कुल्हाड़ी को। अब बरी द हैचेट, हैचेट होती है धारदार, उससे क्या हो गया, तो लड़ाई झगड़ा इसी टाइप की चीज़ों में मान लीजिए काम आती है, तो उसको क्या करना है, मिट्टी डालना उस पर, मतलब टू मेक पीस। इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बरी द हैचेट टू ब्रिंग अबाउट पीस टू द रीजन, जिससे कि बरी द हैचेट कर देना चाहिए, उनको मिट्टी डालनी चाहिए उस पर, जिससे कि शांति संदेश जाए, शांति हासिल करी जाए। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड बरी द हैचेट। बिसाइड वन सेल्फ, आप अब इस पे ध्यान दीजिएगा, बिसाइड वन सेल्फ है टू फील एक्सेसिवली। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। ठीक है, एक होता है बी साइड और एक होता है BESIDES। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बिसाइड होता है पास होना, और जो बी साइड्स होता है उसका मीनिंग निकलता है, इससे आप सोच सकते हो एस एक्स्ट्रा लग गया, तो बी साइड्स का मतलब कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, समथिंग एक्स्ट्रा। तो उसी तरीके से यहाँ पे इसका मतलब होगा फील एक्सेसिवली, जैसे कि किसी भी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या किसी ने कुछ कह दिया तो उसको आप अपने ऊपर ले लिया, दिल पे ले लिया। बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो टू फील एक्सेसिवली ड्यू टू द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज वाइफ ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद ग्रीफ, तो वो उस दुख में क्या है, एकदम से डूब गया और बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगा। सो दैट इज़ कॉल्ड बिसाइड वन सेल्फ, खुद में ही सोचते रहना कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा। बैड ब्लड मीन्स बिटर रिलेशंस। द राइट्स हैव क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन टू कम्युनिटीज़ इन इंडिया। ये जो राइट्स हैं, इन्होंने क्या क्रिएट किया, बैड ब्लड, बिटर रिलेशन, अच्छे रिलेशंस डेवलप नहीं किए, और वो ख़राब रिलेशंस को बोलते हैं हम बैड ब्लड। नेक्स्ट है ब्लैक एंड ब्लू टू बीट मर्सीलेसली, मर्सी दया, मर्सीलेसली दया के बिना, किसी भी दया भाव के बिना, बस धड़ाधड़ उसको पीटना, और पीटने से क्या है, ब्लैक एंड ब्लू काला नीला पड़ जाता है, तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। द थीफ वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द पुलिस। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। अब बीट अबाउट द बुश सोचिए, कोई झाड़ी है और आप उसके अगल बगल पीटते जा रहे हो। ठीक है, मान लीजिए ये झाड़ी है और आप इस झाड़ी के ऊपर वार ना करते हुए इसके अगल बगल पीटते जा रहे हो, यहाँ पे पीटते ही जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बात को डायरेक्टली टू द पॉइंट ना करके इधर उधर की बात करना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ऑलवेज कम टू द पॉइंट एंड शुड नॉट बीट अबाउट द बुश। एकदम टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। जैसे आप TGT की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सारी किताबें ला के रख ली, बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन जो एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है उसको आपने पहले स्टडी ही नहीं किया, पैटर्न क्या है वो स्टडी ही नहीं किया, और आप पोथी पन्ने खूब सारे पढ़ते जा रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। यू आर बीटिंग अबाउट द बुश। ठीक है, नेक्स्ट है बीट द एयर, सिमिलर है टू मेक यूजलेस एफर्ट। बीट द एयर, अब हवा में आप पीटोगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, हवा दिखती ही नहीं है। सम स्पीकर्स मियरली बीट द एयर इन स्पीच वाइल प्रीचिंग, जब वो स्पीच देते हैं तो बस वो ऐसे ही देते हैं, यूजलेस एफर्ट होता है क्योंकि वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। नेक्स्ट है बिल्ड कैसल्स इन द एयर, ये भी कुछ उसी टाइप का है। मेक विजनरी स्कीम्स, विजनरी मतलब कि बस दिखाई दे रही है इमेजिनेशन में। मैनी पीपल हु लिव इन ड्रीम्स, जो सपने में रहते हैं, बिल्ड कैसल इन द एयर एंड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, मतलब सपने में ही सोचते रहते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जब हम सक्सेस हो जाएंगे तो हम ये ले आएंगे, हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन सक्सेस के लिए करना क्या है उस पर कोई फोकस नहीं है, उससे पूरा डिस्ट्रैक्शन है। उस पर बैठ के रील्स देखे जा रहे हैं, 50 तरीके के वीडियो स्क्रॉल्स किए जा रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि उनके लिए यूज़फुल चीज़ क्या है, उसमें टाइम कितना देना है। राइट, सो बिल्ड कैसल इन द एयर। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, मान लो सब कुछ जमा हुआ है और उसको आप तोड़ते हो, मतलब किसी की चुप्पी को तोड़ना। चुप्पी को तोड़ना वो ग्रुप में भी हो सकती है, जैसे टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग साइलेंस। ठीक है, लंबी मान लीजिए कोई मीटिंग है, उसमें सभी लोग चुप हैं, अब उसमें कोई भी टास्क दिया या कोई टॉपिक दिया कि भाई इस पर बोलो, तो बोले कैसे, अब पहले कौन बोले, सभी को एक हेजिटेशन है कि कैसे। इफ़ यू आर अ गुड स्पीकर देन यू विल बी एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ, लेकिन नहीं हो तो सब के अंदर वो रहता है ना, तो वो चुप्पी कौन तोड़ा, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक द आइस। इन द मीटिंग राजेश ब्रोक द आइस एंड सजेस्टेड द प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये राजेश नाम का व्यक्ति, इसने आइस को ब्रेक किया, उस चुप्पी को तोड़ा और सजेस्ट किया कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व
किया जा सकता है। मतलब आपकी एक लीगल बुक है, ठीक है। टू पनिश, टू कॉल टू अकाउंट, आपकी एक बुक है जो कि लीगल है। कहते हैं ना कि जो कर्मा होता है वो लौट कर आता है। द मैनेजर वॉज ब्रॉट टू बुक फॉर हिज नेग्लिजेंस, फॉर हिज नेग्लिजेंस मतलब उसने जो भी काम था उसको अवॉइड किया या फिर ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही उसको पूरा कर दिया, तो वो गलत हो गया, तो उसको उसकी गलती के लिए सज़ा मिलेगी। सो ब्रिंग टू बुक, ये मतलब होता है इसका। टू कॉल टू अकाउंट का मतलब भी अकाउंट आप समझते हो कि उसकी जवाबदेही होना, ठीक है। तो आपने भाई ये गलती करी है तो अब आप इसकी जवाबदेही कौन देगा, आप ही दोगे। ब्रेथ वंस लास्ट, ये वैसे ही पता चल रहा है टू डाई, ठीक है, अपनी आखिरी सांसें लेना। ही ब्रेथ इज लास्ट इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। नेक्स्ट है बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, बैकस्टेयर्स मतलब पीछे से। बाय अनफेयर मीन्स, ये नेगेटिव सेंस देता है। अनफेयर मीन्स जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको अपना कोई काम कराना है तो आप वहाँ पे रिश्वत के तौर पे ब्राइब देते हो, तो वो बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस होता है। किसी का रेफरेंस लगवाते हो तो वो पीछे से एक पुश दिया जा रहा है कि भैया लो और मेरा काम करवा दो। दीज डेज मैनी पर्सन आर गिवन गुड पोस्ट थ्रू बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस, मतलब उनको पोस्ट कैसे मिल रही है, उनकी एबिलिटी पे नहीं मिल रही है। दे आर नॉट फाइटिंग इन कंपटीशन, वो बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस से पहुंच रहे हैं। बर्ड्स आई व्यू, कंसाइज व्यू। वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ जायंट व्हील, ठीक है। बर्ड्स आई व्यू मतलब छोटे में ही सारी चीज़ें देख लेना, होल एक ही बार में उसको परख लेना। ज़रूरी नहीं है कि एक एक चीज़ को देखो, एक ही बार में जो परख ले किसी चीज़ को तो उसको कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। मतलब ऊपर से ही इतनी बड़ा जो जायंट व्हील था उसके बारे में सारी चीज़ें देख ली। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक। अब इसको आप ऐसे ले सकते हो, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कभी भी आपने देख, मान लीजिए आसमान है वो ब्लू है पूरा, ठीक है, अब वहाँ से बोल्ट आ रहा है, बोल्ट गिर रहा है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो आप शॉक हो जाओगे। द सेम वे सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक। द न्यूज़ ऑफ अ हस्बैंड डेथ इन द एयर क्रैश केम टू हर एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जो कभी सोचा भी नहीं था, यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड, और वो अचानक से हो गया, ठीक है। बर्न वंस बोट, अब अगर बोट खुद की ही जल जाए तो इधर उधर कोई रास्ता बचेगा, जाओगे तो आप पानी में ही ना। मीन्स पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, 21 नंबर का हम कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहाँ से आप वापस नहीं आ सकते हो। वी हैड बर्नड आवर बोट्स बाय डिक्लेयरिंग दैट वी वर नॉट गोइंग टू साइन CTBT, तो CTBT साइन करने के लिए जो मना किया गया, एक तरीके से क्या किया गया, वो खुद की ही जो बोट है उसको जलाना हुआ एक तरीके से। वो उस डिसीजन से आप वापस आ नहीं सकते, द डिसीजन यू हैव टेकन, ठीक है। होता है ना कई बार कि ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हम आगे बढ़ तो जाते हैं लेकिन वहाँ से वापस आते नहीं बनता। नेक्स्ट है बाय द बाय, दिस इज़ वेरी इजी। बाय द वे, बी अप टू बी इक्वल टू, ही इज़ अप टू ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू ग्राइंड हिज ओन एग्स। बी अप टू मतलब किसी चीज़ के बराबर आना, या फिर आप ये भी बोल सकते हो बी अप टू को कि सुटेबल फॉर भी आप इसको बोल सकते हो, किसी चीज़ के लिए सुटेबल होना, उस चीज़ के इक्वल आना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेटेड ब्रेथ इन एंजाइटी और एक्सपेक्टेंसी। एंजाइटी, एक्सपेक्टेंसी, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करते हो, जैसे कि दुविधा की घड़ी हो जाती है आपके पास में। मान लीजिए कोई मैथ चल रहा है और उसका रिज़ल्ट आना है, या फिर आपने ही एग्ज़ाम दिया और आज आपका रिज़ल्ट आना है, तो बेटेड ब्रेथ के साथ में आप उस चीज़ को देखते हो, आपकी सांसें क्या होती है, एकदम अटक जाती है कि अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, क्या आता है। तो वो आप अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसी एक एंजाइटी सी रहती है आपको। फॉर एग्जांपल, द फेट ऑफ द मैच हंग इन बैलेंस एंड एवरीबडी वेटेड फॉर द रिजल्ट विद बेटेड ब्रेथ। नेक्स्ट है बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स मीन्स टू रैंगल, किसी से उलझना। रैंगल क्या होता है? उलझना, किसी से आर्ग्यू करना। ओबीडियंट चिल्ड्रन, बहुत ही आज्ञाकारी जो बच्चे होते हैं, डोंट बैंडी वर्ड्स विद देयर पेरेंट्स, वो पेरेंट्स के साथ में ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं, आर्ग्यू नहीं करते हैं व्हेन दे आर एडवाइज्ड। बी इन वंस बॉनेट, बी इन वंस बॉनेट टू बी फजी। अब बी से ही आप समझ सकते हो मधुमक्खी। मधुमक्खी करती क्या है?
बोनेट में अगर मधुमक्खी घुस जाए तो वो भिनभिनाती रहेगी, ठीक है, अपने में ही करती रहेगी। तो उसी तरीके से अपने ही थॉट में मगन रहना, अपने में ही भिनभिनाते रहना, किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना कि भाई वो तो अपने में ही है, वो अपने बारे में ही सोच रहा है, ठीक है, वो अपनी ही किसी दुनिया में मगन है, चाहे सामने कोई कुछ भी बात कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड बी इन वंस बोनेट। बी इन वंस बोनेट, बी इन वंस बोनेट टू बी फजी। अब बी से ही आप समझ सकते हो मधुमक्खी, मधुमक्खी करती क्या है, बोनेट में अगर मधुमक्खी घुस जाए तो वो भिनभिनाती रहेगी, ठीक है, अपने में ही करती रहेगी। तो उसी तरीके से अपने ही थॉट में मगन रहना, अपने में ही भिनभिनाते रहना, किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना कि भाई वो तो अपने में ही है, वो अपने बारे में ही सोच रहा है, ठीक है, वो अपनी ही किसी दुनिया में मगन है, चाहे सामने कोई कुछ भी बात कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड बी इन वंस बोनेट। बाइट द डस्ट, टू बी डिफीटेड, एक तरीके से धूल चाटना। पाकिस्तान हैड टू बाइट द डस्ट इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप का फाइनल था उसमें उनको धूल चाटनी पड़ी, बाइट द डस्ट। ब्लू स्टॉकिंग, एजुकेटेड बट पेडेंटिक लेडी, पेडेंटिक लेडी बोलते हैं जिसको मतलब नॉलेज तो है लेकिन बहुत ज़्यादा जो शो ऑफ करे, बार बार अपनी नॉलेज का दिखावा करे। नोबडी लाइक्स टू मिक्स विद हर बिकॉज शी इज़ अ ब्लू स्टॉकिंग, क्योंकि ब्लू स्टॉकिंग मतलब वो है तो एजुकेटेड लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा दिखावा करती है। जैसे कि आप एयर होस्टेस को ले सकते हैं, वो लोग ब्लू स्टॉकिंग पहनते हैं ना, तो उस तरीके से वहाँ से आप याद रख सकते हैं इसको कि एजुकेटेड तो होते ही हैं वो लोग लेकिन दिखावा बहुत करते हैं, राइट। ये कोई किसी पे वो नहीं है, इट्स जस्ट कि आपको लर्न रहे। बुकवॉर्म, बुकवॉर्म सभी को पता है, अ पर्सन इन द हैबिट ऑफ पोरिंग ओवर बुक्स, ही हैज़ नो टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज़, क्यों, बिकॉज ही इज़ अ बुकवॉर्म, किताबी कीड़ा। ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रिंग डाउन द हाउस मतलब भैया आपने कुछ ऐसा कारनामा करके दिखा दिया कि आपको चारों तरफ से शाबाशी ही शाबाशी मिल रही है। दो इट वॉज हिज मैडन स्पीच बट he brought down the house because of his oratory skill, oratory skill means अपनी बोलने की कला, जैसे अपने मोदी जी he is very good speaker, बहुत अच्छे से वो बोलते हैं। सी बहुत फास्ट कराने में थोड़े बहुत फंबल हो जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन एरर, तो उतना आप लेके चलो, ठीक है। तो ये हो गया oratory skill। नाउ नेक्स्ट इज ब्रो हीट, टू बुली। Brohit, the president of the college union, always tries to browbeat the students opposed to him. Browbeat मतलब बुली करना, देखा होगा आपने कॉलेजेस वगैरह में बुली करते हैं, खिंचाई करते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, चिढ़ाते हैं, तो उसको कहते हैं। बैड एग, अ वर्थलेस, बैड एग मतलब किसी काम का नहीं है। ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, ठीक है, बट ही हिमसेल्फ इज़ अ बैड एग, बहुत अच्छी फैमिली से आता है, नोबल फैमिली से आता है, लेकिन खुद जो है ना वो उसको कुछ नहीं आता, वो सही नहीं है, ठीक है, वर्थलेस, किसी काम का नहीं है। बिसाइड द मार्क, इररिलेवेंट, जो कि रेलिवेंट ना हो, इररिलेवेंट हो। नोबडी अग्रीड विद हिम, कोई भी उसके साथ में अग्री नहीं करता उसके विचारों से, क्यों, बिकॉज हिज आर्ग्यूमेंट्स वर बिसाइड द मार्क, क्योंकि जो उसके आर्ग्यूमेंट है वो मार्क से एकदम हटके ही है, कुछ और ही है, जो पॉइंट है उस पर तो उसने बात की नहीं और ऐसी इलॉजिकल बातें की जिसकी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए वो क्या हो गई, वो चीज़ इररिलेवेंट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बर्न वंस फिंगर्स। अब बोलते हैं ना कि जब दूसरे का दुख तो नहीं पता चल रहा है लेकिन जब खुद की उंगली जलेगी तो तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तो टू गेट इनटू ट्रबल, दोज हु इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन बर्न देयर फिंगर्स, वो क्या करते हैं जो दूसरों के मैटर्स में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, वो कई बार क्या होता है खुद की ही उंगली जला लेते हैं, और बिल्कुल भी ऐसा करना नहीं चाहिए। आप अपने ऊपर फोकस रखिए तो आपकी लाइफ और भी ज़्यादा मीनिंगफुल होगी। अपनी लाइफ से हटा के फोकस दूसरों की तरफ डालोगे तो कुछ मिलना नहीं है कभी भी। ब्राउन स्टडी, ठीक है, ब्राउन स्टडी वैसे ही पता चल रहा है, ग्लूमी स्टडी, कुछ ब्राउन हो गया मतलब कि रेवरी, डे ड्रीम, ठीक है। ही कुड नॉट फॉलो द सिग्निफिकेंस ऑफ माई ऑफर, ही वॉज इन ब्राउन स्टडी, मतलब जो बात थी, जो चीज़ थी वो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं थी, खुली आँखों से सपने, जो देखने वाली बात होती है कि आँखें खुली है लेकिन सारी चीज़ें हम लोग डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा, ठीक है। बैंक ऑन, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, द रिच ऑलवेज बैंक ऑन मनी टू गेट थिंग्स डन, किसी चीज़ पे डिपेंड रहना, ठीक है।
किसी चीज़ के ऊपर भरोसा करना, रिलाई ऑन भी आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज का मतलब क्या होता है? एक तरीके से फायर टू स्टार्ट अ मूवमेंट, किसी मूवमेंट को, एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, किसी मूवमेंट को जब आपने स्टार्ट किया, जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ब्लेज द ट्रेल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, उन्होंने किस मूवमेंट को स्टार्ट किया था? इंडियन नेशनल मूवमेंट को। सो ब्लेज द ट्रेल। बुल इन अ चाइना शॉप, वन हु कॉजेज डैमेज, सॉरी, तो चाइना शॉप में बुल की एक स्टोरी रही है, ये वहीं से उठ के आया है ये इडियम। मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हैव प्रूव्ड बुल्स इन अ चाइना शॉप, ठीक है, एक डैमेज प्रूव किया है, एक तरीके से नुकसान ही हुआ है। बाय द रूल ऑफ थम, बाय द रूल ऑफ थम मतलब कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करना या फिर उस तरीके से काम करना। अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ओल्डर टाइम्स बिजनेस वाज रन बाय द रूल ऑफ थम, पहले बिजनेस कैसे रन किया जाता था, चलाया जाता था? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। और ये सच भी है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर आपको होता है, जैसे बोलते हैं ना कई लोग कि मैम ये तो हमारा 3rd अटैम्प्ट है या 2nd अटैम्प्ट है, तो अपने आप को कभी कभी सोचने लग जाते हैं हमारे में ज़रूर कमी है, हमें नहीं आता या हम नहीं कर पाएंगे। नेवर थिंक दिस, क्योंकि आपका फेलियर भी आपको कुछ सिखा के जा रहा है, आपको अपने फॉल्ट्स का पता लगा और श्योरली नेक्स्ट टाइम तो आप वो फॉल्ट नहीं करोगे ना, तो आपको एक एक्सपीरियंस हो रहा है, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से और भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। नेक्स्ट है बिग ड्रॉ, अ ह्यूज अट्रैक्शन, द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑलवेज अ बिग ड्रॉ। समझ में आ गया होगा ये आपको। ब्रोकन रीड, सपोर्ट दैट फेल्ड, ब्रोकन रीड से ही आप समझ सकते हो। व्हेन ही नीडेड हेल्प हिज फ्रेंड प्रूव्ड अ ब्रोकन रीड, जब उसको ज़रूरत थी तो उसका फ्रेंड कैसा प्रूव हुआ? ब्रोकन रीड, मतलब बिल्कुल भी उसने उसको सपोर्ट नहीं किया। बाय द स्किन ऑफ द टीथ, एकदम पतली झिल्ली, ठीक है, नैरोली, ही एस्केप्ड डेथ, अपनी डेथ से बचा किस तरीके से? इन द एक्सीडेंट बाय स्किन ऑफ द टीथ, एकदम हल्के से वो बच के निकल गया। बोन ऑफ कंटेंशन, कॉज ऑफ क्वेरल, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉज ऑफ क्वेरल मतलब झगड़े की, फसाद की जड़। सिंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस कश्मीर प्रॉब्लम्स हैज़ बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है, क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन बन गई है, कॉज ऑफ क्वेरल बन गई है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बिट पीस ऑफ वंस माइंड, टू स्कोल्ड, मतलब टू स्कोल्ड से आप ये लगा सकते हो कि डांटना। एग्जैक्टली इसका मतलब डांटना भी नहीं होगा, आइए पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। माई फादर रोट टू माई ब्रदर गिविंग अ पीस ऑफ हिज माइंड अबाउट हिज इंसल्टिंग कंडक्ट, ठीक है। रोट टू माई ब्रदर मतलब कि उसने अपने ब्रदर को कोई लेटर लिखा और उसमें मतलब ऐसा लिखा था कि वो उसको सोचने पे उसने मजबूर कर दिया, तो डायरेक्टली स्कोल्ड नहीं किया, लेकिन इमोशंस ऐसे थे कि उसको सोचने पे मजबूर कर दिया किसी को सुचवाना, ठीक है। नेक्स्ट है बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, सभी को पता है चांदी की चम्मच लेके पैदा होना, मतलब कि ऑलरेडी रिच फैमिली में है। माई फ्रेंड डज नॉट हैव टू वरी अबाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी, खर्चा करने की कोई टेंशन ही नहीं है, एज शी इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ। बोर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, अब आप खुद सोचो, जब आप मोमबत्ती को दोनों तरफ से जला दोगे तो आपके पास में बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब जो साधन है आपके पास में, जो सोर्सेज हैं अभी, उनको भी आपने क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया। अब वो किसी भी सेंस में हो सकता है, चाहे वो आपका टाइम हो, मनी हो, कुछ भी। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर हिज बर्निंग कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब उसके फादर की डेथ के बाद में जो पैसा था, जो भी उसके पास सोर्सेस थे, जो भी था, उस सबको एकदम मज़े से उसने बर्बाद करना चालू कर दिया, मतलब दोनों तरफ से आग लगा दी, ठीक है। तो अब देखते हैं बी की ये लास्ट स्लाइड है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलर, रेगुलर नहीं है कोई भी चीज़, लगातार वो चीज़ नहीं चल रही है। इफ़ वी स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन आवर एग्जाम्स। बोलते हैं ना कई बार, अगर आप परसिस्टेंट नहीं हो, अगर आप रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हो, रेगुलरिटी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द एग्ज़ाम। तो अगर उसकी प्रिपरेशन बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स कर रहे हो, कभी आप पढ़ते हो कभी नहीं पढ़ते हो, तो वो एक अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आती। नेक्स्ट है बाय डेंट ऑफ, बाय फोर्स ऑफ, ही अचीव सक्सेस इन लाइफ बाय डेंट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क का जो फोर्स रहा या किसी ने उसको हमेशा पुश किया उस तरफ, तो वो हमेशा उसके लिए क्या रहा? एक
अच्छी सक्सेस वो अचीव कर पाया लाइफ में बाय फोर्स ऑफ। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, हॉट गरम और कोल्ड ठंडा, कभी गरम कभी नरम, बोलते हैं ना कि ठीक है बिहेवियर को कैसा रखना चाहिए, कभी गरम रखना चाहिए कभी नरम रखना चाहिए। लाइक ही टू स्पीक इन फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम, एक बार तो आप उसके फेवर में भी बोल रहे हो और फिर आप उसके अगेंस्ट में भी बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट ट्रस्ट दोज हु ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ, मतलब ऐसे इंसान पे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जो पल में कुछ है और पल में कुछ है, कभी हॉट है कभी कोल्ड है। बाय एंड बाय, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब होता है बहुत स्लो, धीरे धीरे। ही इज़ रिकवरिंग बाय एंड बाय आफ्टर लॉन्ग इलनेस, लंबे टाइम से कोई बीमारी चली आ रही होगी बट अब वो क्या हो रहा है, बाय एंड बाय रिकवर कर रहा है, मतलब ठीक हो रहा है। ब्लू ब्लड, अब देखिए अभी यहाँ पे हम ब्लू ब्लड पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, बैड ब्लड भी पढ़ा था जिसमें बिटर रिलेशंस थे, राइट। इस तरीके से चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके भी आप रिकॉल कर सकते हो। ब्लू ब्लड इज़ एरिस्टोक्रेटिक ब्लड, मतलब कि थोड़ा जो रिच फैमिली से या फिर आप कह सकते हो राजघराने टाइप का। दो माई फ्रेंड हैज़ ब्लू ब्लड येट हर कंडक्ट इज़ वेरी मीन एंड वल्गर, लेकिन फिर भी क्या है, बहुत ही जो खुद से मतलब रखने वाला या फिर सेल्फिश कह सकते हो आप, मीन, तो जैसे कि ब्रिटिशर्स, तो वो क्या है, बहुत ही मीन है, तो इसको कहते हैं हम ब्लू ब्लड। सो फ्रेंड्स, ये हमारी जो बी पार्ट था वो एंड हो चुका है। अगर इसमें कोई भी ऐसा इडियम हो जो आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई दूंगी, या फिर नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड होगी उसमें मैं उसको कवर करूंगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टू कमेंट, सो दैट मुझे पता चल सके कि और क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, आपकी जो रिक्वेस्ट थी उसको मैं कंप्लीट करूँ। ये पूरी सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे एज सून एज़ पॉसिबल, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। 2 से 3 बार जब आप इसको सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारे इडियम्स तो तैयार हो जाएंगे, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कवर करने के लिए आपका एक अच्छा खासा स्कोर, तो उस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। बाकी वट एवर योर सजेशंस विल बी, प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर स्लाइड्स।